ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मिडिल ईस्ट की महाजंग के बीच दुनिया भर के पेट्रोल डीजल की सप्लाई हमेशा के लिए ठप होने वाली है? आखिर ईरान की सबसे खतरनाक सेना यानी IRGC ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान क्यों कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के साथ जारी इस भीषण मिसाइल युद्ध के बाद अब दुनिया सबसे बड़े आर्थिक संकट यानी कि ग्लोबल मंदी के चपेट में आने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता जिससे पूरी दुनिया 1/3 कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल गुजरता हो, जहां से पूरी दुनिया के लिए LNG गैस की सप्लाई होती हो। अगर उस रास्ते पर पूरी तरह से ताला लगा दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, इस वक्त ग्लोबल डिफेंस और एनर्जी मार्केट से आई इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान की एलिट मिलिट्री फोर्स यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक यानी कि अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान के इस एक कदम से पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही मिसाइलों और हवाई हमलों की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापस लौटना नामुमकिन लग रहा है। आखिर ईरान ने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे अमेरिका की क्या हरकत थी और इस फैसले से भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या विनाशकारी असर होने वाला है? समझते हैं इस रिपोर्ट से। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि बीते शनिवार को ईरान की नौसेना और IRGC ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका की लगातार बढ़ती दखलंदाजी और विदेशी ताकतों के गैर कानूनी हस्तक्षेप की वजह से वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब हो चुकी है। इसी को देखते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया। ईरान की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी पूरी तरह से बंद नहीं कर देता, तब तक ये समुद्री रास्ता बंद रहेगा और किसी भी देश के कमर्शियल या मिलिट्री जहाज को यहाँ से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और इतना ही नहीं, IRGC ने अमेरिका और इसके सहयोगी देशों को खुली चेतावनी भी दी है कि अगर इस रास्ते को जबरन खुलवाने के बहाने या इस बंदी की आड़ में ईरान पर कोई भी नया सैन्य हमला करने की कोशिश की गई तो उसका बेहद घातक जवाब दिया जाएगा और इलाके में मौजूद अमेरिकी और उसके मददगार देशों के सैन्य ठिकानों को मिसाइलों से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब जरा इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड और टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर इस हद तक बात कैसे पहुंच गई। दरअसल इस ऐतिहासिक और खतरनाक फैसले से ठीक कुछ घंटे पहले ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटम ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज MV GFS गैलेक्सी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिया, जिससे उस जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई। इस हमले में जहाज का एक नागरिक क्रू मेंबर भी लापता हो गया। इस घटना से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और नौसेना के युद्धपोतों ने ईरान के करीब 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी बमबारी कर दी। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पिट हेग्सेथ ने तो सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया कि ईरान ने एक गलत फैसला चुना और अब वो इसकी भारी कीमत चुका रहा है। अमेरिका की इस एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी एयर स्ट्राइक थी, जिससे भड़ककर ईरान ने पूरी दुनिया की दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही ताला लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जून के महीने में ही दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था। इस समझौते के तहत तय हुआ था कि दोनों देश अपनी जंग रोकेंगे और ईरान 60 दिनों के लिए बिना कोई फीस लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। लेकिन दोनों तरफ से लगातार हुए हमलों के बाद अब ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ कह दिया है कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपनी बात पर टिके रहो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हालांकि इस बीच कतर और ओमान जैसे देश लगातार पर्दे के पीछे से डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के जरिए इस मामले को शांत कराने की कोशिशों में जुटे हैं। कतर के मध्यस्थ इस वक्त तेहरान की यात्रा पर हैं और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ओमान के विदेश मंत्री के साथ मस्कट में एक बड़ी बैठक भी की ताकि किसी तरह जहाजों को सुरक्षित रास्ते को फिर से बहाल किया जा सके। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इस रास्ते के बंद होने का असर क्या होगा। तो आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे संकरा और अहम समुद्री रास्ता है जहां से हर दिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और कतर जैसे बड़े तेल और गैस निर्यातक देश इसी रास्ते से दुनिया भर को एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी पूरी तरह से बंद हो जाता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच जाएगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो सकते हैं, जिससे हर जरूरी चीज महंगी हो जाएगी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और ईरान का इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मरीन ट्रैफिक डेटा ये दिखा रहा है कि सुरक्षा के डर से जहाजों ने इस रास्ते से गुजरना लगभग बंद कर दिया है। सवाल यही है कि क्या कतर और ओमान की कूटनीति इस महासंकट को टाल पाएगी या फिर अमेरिका और ईरान की ये जिद दुनिया को एक महाविनाशकारी आर्थिक युद्ध की तरफ ले जाएगी। मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त बारूद की गंध है और दुनिया भर के शेयर बाजार इस वक्त सहमे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बेहद ही गंभीर और नाजुक मोड़ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की लगातार बमबारी के खिलाफ ईरान का ये कदम सही है? क्या भारत सरकार को इस संकट से निपटने के लिए बीच में आकर दोनों देशों से बात करनी चाहिए? आपको जो भी लगता हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।